नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद खासकर बिहार बीजेपी में बहुत कुछ बदला है, बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदला है। लेकिन बिहार बीजेपी का बदलाव ज्यादा बड़ा है। 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, बिहार में सरकार गठन होने जा रहा था और सरकार गठन के पहले बीजेपी की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि बिहार में सुशील मोदी युग का अंत हो गया है। शायद ही किसी ने ऐसी भविष्यवाणी कभी की हो या किसी को यह भरोसा रहा हो कि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी नहीं होंगे। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की जो केमिस्ट्री थी वो खूब जमती थी और दोनों के बीच आप कह सकते हैं कई बार सोशल मीडिया पर ये बात कही जाती रही है, अटल आडवाणी जैसी जोड़ी थी। दोनों अलग अलग दलों के नेता जरूर थे, लेकिन बीजेपी ने सुशील कुमार मोदी को दिल्ली भेजा, राज्यसभा सांसद बनाया, तो बिहार में नीतीश सुशील कुमार मोदी की जोड़ी टूटी। तो बीजेपी ने सबसे बड़ा बदलाव तो ये किया। दूसरा बड़ा सरप्राइज बीजेपी ने यह दिया कि तारकिशोर प्रसाद और जो डिप्टी सीएम हैं रेणु देवी, उन दोनों को डिप्टी सीएम बनाया। उनके नाम की चर्चा नहीं थी, लेकिन अचानक ये नाम सामने आया और दोनों नेता डिप्टी सीएम बने। अब ये पूरी कहानी मैं क्यों बता रहा हूं, क्यों सुना रहा हूं, और जो आप जानते हैं वही चीज मैं क्यों बता रहा हूं, इस पर हम आगे बताएंगे आपको। तो बने तो ये दो बड़े बड़े बदलाव थे। अब हम आपको बताते हैं कि हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी में एक तीसरा बड़ा बदलाव नजर आता है, जो सबसे बड़ा बदलाव है अपने आप में। क्या बीजेपी ने अपने नए बयानवीर भी खड़े कर लिए हैं? बीजेपी में वैसे नेताओं की जो फौज है, वैसे दूसरे नेता तैयार कर लिए गए हैं जिनको सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले रहना है। अब से पहले ये जिम्मेवारी, ये काम संभालते थे गिरिराज सिंह, सचिदानंद राय। गिरिराज सिंह बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। सचिदानंद राय एमएलसी हैं, और सचिदानंद राय सीएम नीतीश कुमार पर ही नहीं, सुशील कुमार मोदी पर भी निशाना साधते थे और ये कहते थे कि तेल और पानी का रिश्ता है बीजेपी और जेडीयू का, जिसमें जेडीयू यानी नीतीश कुमार हमेशा ऊपर रहना चाहते हैं। और सुशील मोदी पर निशाना साधते हुए कहते थे कि हमारे अपने लोग भी इस खेल में शामिल हैं, और जो तमाम कड़े बयान वो देते थे। एक तीसरा बड़ा नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी एमएलसी संजय पासवान। तो इन नेताओं के बारे में कहा क्या जाता था, इन नेताओं को अक्सर नीतीश कुमार पर हमला बोलते देखा जाता था, और सीएम नीतीश कुमार पर ये तीनों नेता मोर्चा खोले रहते थे। लेकिन क्या अब ये जिम्मेवारी दूसरे नेता संभाल रहे हैं? बीजेपी ने नए नेताओं को यह जिम्मेवारी दे दी है। अगर नूरा कुश्ती चल रही है, कोई कोल्ड वार चल रहा है, और नीतीश कुमार को जवाब देते रहने की रणनीति है, डोज देते रहने की रणनीति है बीजेपी की तरफ से, तो इसके लिए क्या नए नेताओं को जिम्मेवारी दे दी गई है? नए नेताओं का मोर्चा तैयार हुआ है, और नए नेता कौन है? सम्राट चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं बीजेपी कोटे से। और नए नेता कौन है? कई नेता हैं, बीजेपी के विधायक हैं। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, जो शराबबंदी पर सवाल उठाते हैं और ये कहते हैं कि शराबबंदी की वजह से बिहार में अपराध हो रहा है, और नीतीश कुमार की जो पुलिस है, बिहार की जो पुलिस है, सुशासन की जो पुलिस है, वो शराब के धंधे में पार्टनर है। हालांकि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू अपनी ही पार्टी के नेतृत्व पर कई बार सवाल खड़े करते रहे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को भी सुनाते रहे हैं। तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू हो, या फिर सम्राट चौधरी हो, या फिर खुद संजय जायसवाल हो, जिन्होंने नाइट कर्फ्यू को लेकर सवाल उठाया, नाइट कर्फ्यू के फैसले को लेकर सवाल उठाया, जिस पर इतना विवाद हुआ कि जेडीयू और बीजेपी के बीच लगातार वार और पलटवार चल रहा है।
तो सच्चिदानंद राय हों, संजय पासवान हों और गिरिराज सिंह हों, नीतीश कुमार के खिलाफ उतने मुखर नहीं हैं। कह सकते हैं कि ये तीनों नेता इस मामले में साइलेंट नजर आते हैं, लेकिन अब एक नई कह सकते हैं नया मोर्चा है, नई टोली है या दूसरे नेताओं की तिकड़ी है, आप तिकड़ी कह सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय पासवान हो, सम्राट चौधरी हो, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू हो, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और सम्राट चौधरी, ये नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि नाइट कर्फ्यू वाले मामले में ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर हमला नहीं बोला है, वो पहले हमला बोलते रहे हैं। शराबबंदी को लेकर उन्होंने कई बातें कही हैं, लेकिन सम्राट चौधरी लगातार आक्रामक हैं और उनका एक बयान खूब सुर्खियों में है, अखबारों में, चैनलों पर, और धा न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए भी उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा नए नए मुसलमान हैं, इसलिए ज्यादा प्याज खा रहे हैं। तो बहुत आक्रामक बयान और बहुत तगड़ा पलटवार सम्राट चौधरी की तरफ से आया। उपेंद्र कुशवाहा ने अगर ये कहा कि संजय जायसवाल जी, ये राजनीति का वक्त नहीं है, तो क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि बीजेपी में अब एक बड़ा बदलाव यह भी है कि रणनीति बदल गई है। गिरिराज सिंह कुछ नहीं बोलेंगे, सच्चिदानंद राय चुप रहेंगे, संजय पासवान कुछ नहीं बोलेंगे, सीएम नीतीश कुमार और उनके नेताओं को, यानी जेडीयू के दिग्गज नेताओं को जवाब देने की जिम्मेवारी अब सम्राट चौधरी के हाथों सौंप दी गई है, संजय पासवान को सौंप दी गई है और यदा कदा बीजेपी के दूसरे नेताओं को सौंप दी गई है, चाहे वो मंत्री जीवेश मिश्रा हों, जिन्होंने कभी ये कहा, जेडीयू ने जब यह दावा किया कि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है, तो जीवेश मिश्रा ने यह दावा किया तो उसके तुरंत बाद कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए में हैं और रहेंगे, या फिर ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को सौंप दी गई है। तो बड़ा बदलाव बीजेपी में दिख रहा है। दोनों दलों के बीच कोल्ड वार और बीजेपी की तरफ से नई टीम, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन एक नई टीम जो नीतीश कुमार पर हमला बोल रही है, वक्त बे वक्त निशाना साध रही है, या फिर उनके नेताओं के हमले का जवाब दे रही है, उन पर पलटवार कर रही है। तो इस खबर में इतना ही, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।